मोहब्बत हमेशा बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांटिक होती है, लेकिन कभी कभी उसकी खूबसूरती वह नहीं रहती। सरल देहाती मोहब्बत वो है जो लाखों लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। आइए WOA फेयरी टेल्स के साथ आज की कहानी में ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी दो पड़ोसी रियासतों एरिन और मैनिस के दरमियान काफी समय से चली आ रही लड़ाई के साथ शुरू हुई। उस वक्त उन दोनों देशों के दरमियान युद्ध जारी था। छोटा होने के बावजूद एरिन का इलाका बहुत खतरनाक था, जिससे एरिन को जीतने के लिए मैनिस फौज की ख्वाहिश को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसने बादशाह मैनिस को वाकई में बेचैन कर दिया। मेरे वजीर आजम, मुझे बताओ, हम जैसे ताकतवर राज्य को एरिन के गंदे सिपाहियों के आगे क्यों झुकना पड़ता है? जनाब, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। एरिन का रास्ता बहुत खतरनाक है। हम इलाके से वाकिफ नहीं हैं, लिहाजा फिलहाल एरिन तक पहुंचना और कब्जा करना वाकई मुश्किल है। ऐसा लगा था कि मैनिस के बादशाह ने एरिन को फतेह करने के लिए अपने दिमाग को तेज किया और आखिरकार उसे एक ख्याल आ ही गया। ये पता चलता है कि वो मार्टिन को अपने मंसूबे में बतौर जासूस इस्तेमाल करना चाहता था। वो अमन की ख्वाहिश को बहाना करने के लिए एरिन के लिए तोहफा तैयार करता है, फिर एरिन की शहजादी से सियासी शादी का मुतालिबा करता है। हा, चलो यार, शक मत करो। ये सिर्फ इतना है कि मैं देख रहा हूँ कि हम इसके लिए जिंदगी भर लड़ते रहे हैं। आवाम पहले ही बहुत परेशान है। मेरा एक ही बेटा है और तुम्हारी एक बेटी है। क्यों ना हम अपनी नफरत छोड़ दें और एक रिश्ता कायम करें और सारी जिंदगी सुकून से रहें, है ना? एक रिश्ता? क्या वो वाकई में ऐसा सोचता है? मेरे दोस्त, ये दोनों मुल्कों के लिए इजात है। यकीनन मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले मेरी एक शर्त है। हमारी बेटी एलिसा इस जगह को बचपन से जानती है। अब निकाह के बाद उन्हें एक अजीब और अनजान देश में रहकर लंबी दूरी तय करनी होगी। ये ठीक नहीं है। यहाँ निकाह का जश्न करना बेहतर है। फिर मार्टिन आपके शहर वापस आने से पहले कुछ समय के लिए एलिसा के साथ रहे। लॉरेंट, आप क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। बात तो ये है कि दोनों को एक साथ रहना है। हकीकत ये है कि मैनिस के बादशाह ने इतनी जल्दी इत्तेफाक किया था कि वाकई एरिन के बादशाह को हैरान कर दिया। उस दिन के बाद से मार्टिन और एलिसा एक दूसरे को जानने लगे। उनमें बहुत दोस्ताना लग रहा था और वो सुबह से रात तक एक साथ रहते थे। मैनिस का बादशाह शादी के दिन का इंतजार करने के लिए यहीं ठहरा। शादी से एक दिन पहले मार्टिन आराम करने कमरे में वापस आया और उसने देखा कि उसके पिता यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब्बा, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? मार्टिन, तुम्हें पता है इस निकाह का क्या मतलब है? क्या हमारा निकाह नफरत को मिटाने और दो रियासतों दरमियान दोस्ती को मजबूत करना नहीं है, जैसा आपने कहा था? मैं सच में तुमसे निराश हूँ। तुम सोचो, हमारे कितने सिपाही लड़ाइयों में अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम्हें उन झगड़ों को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हारा निशाना एरिन के तमाम दस्तावेजों को जमा करना है और मेरे पास वापस लाना है। लेकिन अब्बा, बस करो। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम मुस्तफे में बादशाह हो। तुम्हें राज्य की देखभाल करनी होगी। मोहब्बत जैसी चीजें बस सब एक तरफ रख दो। ठीक है अब्बा। छोटी सी बात ने मार्टिन के जहन में बहुत से ख्यालात छोड़े थे, लेकिन उन ख्यालात को जल्द ही एक तरफ रख दिया गया, क्योंकि अगले ही दिन एरिन के बादशाही महल में एक शानदार शादी समारोह आयोजित किया गया था। परफेक्ट जोड़ी को मुबारकबाद देने के लिए हर कोई मौजूद था। शादी के बाद मार्टिन और एलिसा ने अपनी जिंदगी के सबसे सुखद दिनों का आनंद लिया। ऐसा लगता था कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मार्टिन अभी भी अपने पिता के अल्फाजों को नहीं भूले। उसका रोजमीरा का मामूल खुफिया तौर पर ऑपरेशन का मुसद्दा और एरिन के फौजी रणनीतियों को सुनना शामिल था। मार्टिन ने धीरे धीरे एरिन के लोगों के दिल जीत लिए और उसके द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी आखिर बढ़ती गई। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक अजीब सा एहसास था, क्योंकि शहजादी एलिसा के लिए उसकी मासूमियत और मुखलसाना से उसका प्यार था। मार्टिन उस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता था जब इसे वापस आना पड़ेगा, लाइन के दूसरी तरफ रहना होगा और अपनी बीवी के खिलाफ लड़ना होगा। खुदा, ये अन्याय है। यदि दोनों राज्य विरोध में ना होते तो मुझे परम सुख प्राप्त होता।
अगले साल के दौरान मार्टिन सिर्फ एक बार मेनिस वापस आया। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता को एरन की फौज की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। मार्टिन, तुम वापस आ गए। क्या वहाँ सब ठीक नहीं था? अब्बू ठीक है। अच्छा, उन कामों के बारे में जो मैंने तुम्हें दिए थे। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ अब्बा, लेकिन ये उतना आसान नहीं जैसा सोचा था। उन्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे अल्फाज याद हैं। कौमी मामलों को हमेशा पहले आना चाहिए। तुम समझ गए? जी अब्बू। बस उस मंसूबे पर अमल करो। हाँ महामुहिम। एक दिन एलिसा के साथ बाग में टहलते हुए अचानक एक सिपाही मार्टिन के लिए एक खत लेकर आया। उसके पढ़ने के बाद मार्टिन का चेहरा बदल गया। मार्टिन, आपके साथ क्या गलत हुआ? कुछ हुआ क्या? मेरे अब्बू गंभीर रूप से बीमार हैं, शायद जिंदा रहने वाले नहीं हैं। क्या आपके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं? मार्टिन, पुरस्कून हो जाओ, मैं उनसे मिलने आपके साथ वापस जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो, मैं पहले जाऊंगा। अगर जरूरत हुई तो मैं खत भेजूंगा या आपको लेने वापस आऊंगा। लेकिन एलिसा ने इनकार कर दिया। वो अपने शोहर के साथ मेनिस वापस जाना चाहती थी। फिर वो दोनों इकट्ठे बादशाह एरन से इजाजत मांगने गए। एलिसा, मार्टिन, क्या हुआ? जनाब, मेरे अब्बू गंभीर रूप से बीमार हैं। मैं मानिस लौटने के लिए यहाँ आपकी इजाजत मांगने आया हूँ। अब्बू, मुझे उसके साथ जाना है। ठीक है, जब बादशाह मानिस बीमार है तो तुम्हें घर जाने की जरूरत है। लेकिन खबरदार, इलाका उबड़ खाबड़ है। मार्टिन, तुम्हें एलिसा की देखभाल करनी होगी। जी अब्बू। इसी दिन मार्टिन और एलिसा मेनिसो के लिए सरपट घोड़े पर सवार हुए। महान दरबार में प्रवेश करते समय मार्टिन और एलिसा ये देखकर हैरान रह गए कि मेनिस के बादशाह तख्त पर बैठे हुए बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अब्बू, आप गंभीर रूप से बीमार हैं? बीमार नहीं मार्टिन, क्योंकि मेरा तुमसे विश्वास उठ गया है, इसीलिए मुझे ये मंसूबा खुद बनाना पड़ा। रक्षक शहजादी को पकड़ो और प्रिंस मार्टिन को कमरे में ले आओ। नहीं एलिसा, नहीं। अब्बू, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुमने अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दिया। तुम इस मुल्क को भूल गए, अपने देशवासियों को भूल गए। पहरेदार, इसे कमरे में ले जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। अगले ही दिन मेनिस के बादशाह ने एक फौज को एरन के मुख्य दरवाजे तक ले जाकर बंधक बना लिया, जहाँ शहजादी एलिसा थी। पीटर, हथियार डाल दो वरना तुम्हारी बेटी मर जाएगी। लॉरेंट, तुम चालाक बुज़दिल कमीने। तुम एक औरत को बंधक कैसे बना सकते हो? उसे रिहा करो। अब्बू, हम वतन के लिए आपको हथियार डालने नहीं चाहिए। मैं मौत से नहीं डरती। आपको मेरे लिए लड़ना और बदला लेना चाहिए। एलिसा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया। जबकि स्थिति अभी भी उलझन में थी, एलिसा ने अपने आप को सिपाहियों से बचने के लिए अपने हाथों को घुमाया और जितनी जल्दी हो सके एरन के सिपाहियों की ओर भागी। धनुषधारियों, तीर चलाओ। दर्जनों तीर एलिसा की ओर उड़े। मार्टिन की बात करें तो कमरे में बंद होने के बाद बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। आखिर में वह पर्दों का इस्तेमाल करके खिड़की से नीचे उतरकर भाग गया। फिर उसने एक घोड़ा कवच का एक सूट पकड़ा और जल्दी से मेनिस की फौज का पीछा किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि एलिसा मेनिस सिपाहियों के संयम से मुक्त होने की कोशिश कर रही है। ये देखकर एलिसा टूट गई, भाग गई। मार्टिन ने तुरंत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किया, एलिसा की ओर जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। बदकिस्मती से कुछ तीर मार्टिन को लगे और भारी सांसों के साथ लेट गया। एलिसा निराशा से रोई। नहीं मार्टिन, नहीं। मार्टिन ने अपने अब्बू के तरफ देखा, मुस्कुराते हुए अपने आखिरी शब्द उड़ेल दिए। अब्बू, मुझे माफ करना। मैं वो शख्स ना बन पाया जो मुल्क की परवाह करता हो जैसा आप चाहते थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे जीने में दोनों रियासतों लोगों को शांति मिलेगी। वह पहले से ही बहुत दुखी हैं। हम अपनी नफरत को खत्म कर सकते हैं अभी। एलिसा, मुझे सच्ची मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। अगर मरने के बाद कोई जिंदगी है तो भी मैं मोहब्बत करूंगा। तुम नहीं मार्टिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब्बू,
कृपया इस झगड़े पर रहना बंद करें और कृपया अपनी गैर शादीशुदा बेटी को माफ कर दो। फिर एलिसा ने मार्टिन की तलवार खींची और अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। मैनिस का भाषा वाकई में दिलचस्प था। इससे बेहद अफसोस हुआ क्योंकि उन्होंने परोक्ष रूप से अपने इकलौते बेटे को मार डाला। मार्टिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, पीछे हटो। उसके बाद दोनों रियासतों के लोग हमेशा के लिए शांति से रहते थे। वे मार्टिन और एलिसा के हमेशा शुक्रगुजार हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दोनों के राज्यों के महान चौक के सामने उनके बलिदानों के सम्मान करने के लिए दोनों की मूर्तियाँ भी खड़ी कर रखी थी। मार्टिन और एलिसा की बात करते हुए जब वे स्वर्ग में गए, खुदा सब कुछ जानता था। वह बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें इनाम देने का फैसला किया। मार्टिन और एलिसा, तुम्हारे बहादुर दिल और कुर्बानी की भावना काबिले तारीफ है। अब से तुम दोनों मेरे पास ही हमेशा के लिए रह सकते हो। शुक्रिया खुदा। तब से मार्टिन और एलिसा हमेशा के लिए खुदा के शाश्वत शहर में एक साथ रहते थे।